वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू। बेंचर्स आईक्यू की क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं रोमित शर्मा आज आपके लिए परसेंटेज सीरीज की नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूं। नेक्स्ट टाइप, पिछली टाइप में हमने क्या देखा था, क्या परसेंटेज होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे जो आपको सजेस्टेड लिंक से शायद बता भी रहा होगा। तो प्लीज अगर आपने वो नहीं देखे तो उन पे जाइए और प्लीज प्रीवियस वीडियो को देख के फिर इस वीडियो को स्टार्ट करिए। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हमने इंग्लिश की भी सीरीज शुरू कर दी है और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर सेक्शन के क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईबीपीएस, रेलवे, बैंकिंग, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, तो प्लीज उसके साथ बने रहिएगा। चलिए आज अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहे। चलिए अपन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखते हैं। एक आदमी की 20% इनकम है, क्या करता है वो अपने बेटे को दे देता है 20%। कुछ भी कमा रहा है, कुछ भी उसकी आय थी, उसने उसको क्या करा 20% अपने बेटे को दे दिया। उसके बाद क्या किया, जो भी पैसे उसके पास बच गए उसका 30% उसने क्या करा अपने छोटे बेटे को दे दिया और उसके बाद उसने क्या करा 10% ट्रस्ट को दे दिया, चैरिटी में डोनेट कर दिया। अब उसके पास 10,080 रुपए बचे हैं। अब उसने कहा कि बताइए इनकम क्या होगी, क्या है उसकी इनकम। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा बात पे जो मैं समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 100 रुपए है, मैंने क्या कहा मेरे पास 100 रुपए है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक कोई फ्रेंड था ए, उसने आके मुझसे कहा कि भाई मेरे को 10% रुपए दे दे, जितने भी तेरे पास है उसका 10% मेरे को दे दे। तो अब आप क्या करोगे, इस 100 का 10% निकालोगे जो कि कितना होगा 10। तो मैंने क्या कहा 10 रुपए, तो वो मेरे से 10 रुपए लेके चला गया। मेरा दूसरा फ्रेंड आया बी, दूसरा दोस्त बी आता है, वो कहता है कि तेरे पास जितने भी पैसे पहले थे उसका क्या कर, मेरे को 20% दे दे। तो पहले तो मेरे पास 100 रुपए थे, तो उसने कहा कि इसका 20% दे दे, यानी 20 रुपए मांग लिए उसने भी मुझसे। तो मैं क्या करूंगा, उसको 20 रुपए दे दूंगा। अब मेरा एक और तीसरा फ्रेंड आता है सी, उसने मेरे से कहा कि तेरे पास जितने पैसे अब बचे हैं उसका 30% मेरे को दे दे। बात पे ध्यान दीजिएगा, उसने मेरे से क्या कहा, जितने पैसे बचे हैं उसका 30% दे दे, जबकि इसने क्या कहा कि जो तेरे पास पहले पैसे थे उसका 20% दे दे। तो अब जब मेरे पास 100 रुपए थे, उसका मैंने 10 रुपए यहां दे दिया, 20 रुपए यहां दे दिया, तो अब मेरे पास बचे कितने, 70 रुपए। तो मेरे को जब देखा मैंने, जब मेरे से सी पैसे मांगने आया है तब मेरे पास 70 रुपए है। अब उसने तो मेरे से 30% मांगा, यानी उसने क्या कहा कि मेरे को 70 का 30% दे दे। बात में देखिए, उसने मेरे से कहा कि जो पैसे तेरे पास बचे हैं उसका 30%, तो इसका 30%, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 21। समझ में आई चीज। बात में ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के ऊपर है, उसी चीज के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में एक तो आपसे कहेगा कि जो ओरिजिनल अमाउंट है उसके ऊपर, कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी वैल्यू पे निकालना है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे निकालना है या उसकी रिमेनिंग या उसकी शेष, जो बोलते हैं ना शेष पैसे जो उसके पास बचे हैं सबको बांटने के बाद, उस पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। अब देखिए इस क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। कैसे करना है क्वेश्चन को, मान लीजिए उस आदमी के पास 100 रुपए है। आपने क्या करा, मान लिया कि उस आदमी के पास 100 रुपए है, उसकी आय 100 रुपए है। अब उसने क्या करा, अपने बड़े बेटे को 20% दिया। तो पहले जो उसके पास पैसे होंगे उसका ही 20% देगा। तो इस 100 का 20% देगा तो कितने देगा, 20 रुपए। ये उसने अपने बड़े बेटे को दे दिया, एल्डर सन। ठीक है। अब हुआ क्या, अब जब उसने 100 में से 20 रुपए दे दिए तो उसके पास बचे कितने, 80। तो अब यहां पे मैंने लिखा 80। याद रखिएगा ये रिमेनिंग है, शेष। ये 20 रुपए देने के बाद उसके पास 80 रुपए बचे। अब उसने क्या कहा, बचे हुए का 30%, बचे हुए का 30% उसने किसको दे दिया, अपने छोटे बेटे को। तो इसका 30%, तो इसका 30% निकाल दो। इसका 30% कितना होगा, 24। इसका 30% कितना हो जाएगा, 24। यानी उसने 24 रुपए दे दिए। देखिए ये परसेंटेज निकालने का तरीका मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे किसी वैल्यू का परसेंटेज निकलता है। तो अपन ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है कि इसका 30% कैसे निकलेगा। ये 80 था, इसका 10% कितना हुआ, 8 इंटू 3 कर दीजिए 24। तो 24 इसने अपने छोटे बेटे को दे दिए, यंगर सन। यू लिख देते हैं इसको, यंगर सन को दे दिया। अब जब 80 में से 24 ये दे चुका है तो अब इसके पास कितने बचे, 56।
80 में से 24 घटा दीजिए बस, तो कितने बच गए उसके पास? 56, तो 56 हो गया। अब उसने क्या, जो बचा हुआ पैसा है उसका 10% उसने वापस दे दिया। किसको दे दिया? एक ट्रस्ट को दे दिया 10%, तो इसका 10%, देखिए एक नंबर है 56, इसका 10% क्या होगा? 5.6। पीछे से एक डिजिट छोड़ो और पॉइंट लगा दो, तो अब 56 में से आप 5.6 को घटा लीजिए। 10 में से 6 गया 4, 0, 50.4। यानी अब इसने ट्रस्ट में तो 5.6 दिए, बचे कितने इसके पास? 50.4। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो गया। 50.4 रुपए। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा आपको कि ये सब करने के पास उसके पास कितने पैसे बचते हैं? 10,080 रुपए। देखिए 10,080 रुपए बचे हैं उसके पास, तो 10,080 रुपए बचे हैं जब, लेकिन यहां पे अपने पास कितने बचे? 50.4। याद रखिए सच झूठ, ये तो है हमारा झूठ। 50.4 क्या है? हमारा झूठ है, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू क्या है? सच है। तो 50.4 है, क्वेश्चन में दे रखी है 10,080 अपॉन 50.4। आपको क्या निकालना है? उसकी इनकम निकालनी है। देखिए अगर उसने आपसे इनकम पूछा है तो आप इंटू 100 करिएगा। अगर वो कहता है कि बड़े बेटे को कितने दिए, तो इंटू 20 कर दो। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे को बताओ छोटे बेटे को कितने दिए, तो आप इंटू क्या कर दो? 24 कर दो। और कहता है वो ट्रस्ट में कितने रुपए दिए ये बताओ, तो ये देखिए ट्रस्ट वाले रुपए हैं, इंटू 5.6 कर दो। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है? उसकी आय पूछी है, उसकी इनकम पूछी है, तो उसकी आय क्या हो जाएगी वो देखते हैं अपन। इंटू 100 करना पड़ेगा ऐसे केस में, इंटू, अब देखिए ये पॉइंट हटेगा यहां से, तो यहां पे क्या होगा? 1 0 और बढ़ जाएगा। 504 है ऊपर और 1008, ये एक बार गया, ये दो बार, ये 20 इंटू 1000 करना, तो 1 2 3, यानी वो कितने कमाता है? 20,000 रुपए कमाता है। आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी आपको। कुछ मत करो, थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके भी देखोगे तो वापस चीजें समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आया हमारे लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट। क्या करा? कपूर जी के पास कुछ पैसे होंगे, मुझे क्या पता कितने होंगे, बहुत सारे पैसे वैसे तो कपूर जी के पास। वो क्या करते हैं? 20% क्या करते हैं? हाउस रेंट। 20% किराए पे दे दिया। 70% रुपए क्या करती है? हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, खाने पीने, मेंटेनेंस, कुछ भी हो सकता है, क्या पता। आगे क्या कहता है? तब भी वो 1800 रुपए बचा लेते हैं। हमारे कपूर जी थोड़े से गरीब है, तो क्या करता है? 1800 रुपए बचा लेते हैं। अब वो क्या पूछता है? बताओ इनकम क्या है, आय क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तो आपके शो हो चुका है, चलिए देखते हैं। कपूर जी क्या करते हैं? 20% हाउस होल्ड पे। याद रखिए मानना क्या है? 100 मान के फटाफट चल लो और फिर बताते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में 100 भी नहीं मानेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन में नहीं मानना, लेकिन इस क्वेश्चन में मानना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए कपूर जी 100 रुपए कमाते हैं। कपूर जी ने कितने कमाए? 100 रुपए। 20% हाउस रेंट पर, किराए पर 20% खर्च करते हैं, तो यानी 100 का 20% करते हैं तो कितना हुआ? 20। बचे कितने? 80। आई थिंक चीज समझ में आई आपके। 100 रुपए थे, 20% निकाल दिया, 20 रुपए उसने घर के किराए पे खर्च कर दिए, बच कितने गए? 80 बच गए। नाउ 20% ऑफ हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट। देखिए 70% ऑफ द रेस्ट, शेष का 70% का है, तो यानी इसका 70% निकालना पड़ेगा। इसका जो 70% होगा, इसका 10% अगर 8 है तो 70% के लिए कुछ मत कीजिए, इंटू 7 कर दीजिए। प्रीवियस में सिखा चुका हूं। 10% 8 इंटू 7 तो 56, बच कितने गए? 24। ये हमारे पास शेष है, बच गए। क्वेश्चन में क्या कहता है? 1800 रुपए बच गए। क्वेश्चन में अगर 1800 रुपए बचे हैं, यहां पे तो हमारे 24 बचे, तो 24 कर दीजिए। और निकालना क्या है? क्वेश्चन में इनकम निकालनी है, आय बतानी है, जो कि हमने 100 मानी है, इंटू 100 कर दीजिए बस। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो गया। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये किसकी टेबल में आता है? 12 की टेबल। 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 60 बन गया, 15 और 50। अब इसको देखिए 2 एकम 2, ये कितनी बार गया? 75। 75 इंटू 100, 75। आई थिंक चीज समझ में आई आपके, बहुत आसानी से हो गया। देखिए ये क्वेश्चन को अभी मैं बताऊं आपको, ट्रिक से बता रहा हूं, जनरल से भी बताऊंगा, लेकिन वो बाद में, जब आपको ये बेस आ जाएगा ना, ये वाला तरीका, ये वाले तरीके सीख लो, फिर हम चलेंगे हमारे जनरल मेथड पे। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन को डिस्कस करूंगा आपके साथ, कि जो आ रखे हैं क्वेश्चन उन सबको लेंगे अपन, वो उस समय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है हमारे लिए?
A man spends 12.5% of his salary on items of daily use. रोजाना के खर्च पे कितना खर्च कर रहा है? 12.5%। 30% बचे हुए का 30% हाउस रेंट पे देता है, किराए पे देता है। उसके बाद उसके पास 2940 रुपए बच गए हैं। अब उससे पूछा जा रहा है बताओ तुम्हारी इनकम क्या है? हमसे क्या पूछा है? इनकम बतानी है। देखिए अब अभी तक अपन ने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या देखा था कि हमेशा 10%, 20%, 30%, 40% मिल रहा था, तो हम आराम से कर रहे थे, आराम से सॉल्व हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि 30%, 40% मिले, चेंज हो जाएंगी, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। कैसे वैल्यूज चेंज होगी वो उस पर ध्यान दीजिए। जैसे इसमें 12.5% पूछ लिया, कभी 33 से 1/3% भी पूछ लेगा, 16 से 2/3% ये भी पूछ सकता है। तो क्या होगा, वैल्यूज की जो परसेंटेज की जो वैल्यूज है वो चेंज होगी, जो कि फ्रैक्शंस में दे सकता है या कुछ टिपिकल वैल्यूज देगा जिसका परसेंटेज निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब आपने क्या देखा, हमेशा हर केस में मैं 100 मान रहा था, ठीक है। कभी भी मैं हमेशा जरूरी नहीं कि 100 मानूं, आप 1000 मान सकते हो, 1500 मान सकते हो, 2000 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अब मैंने अगर ये 100 लेता हूं तो ये 12.5% को ना इफेक्ट कर देगा और मेरे आंसर में जो भी आगे सॉल्व करूंगा वो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में जब आपको लग रहा हो कि मैं इसका जो भी परसेंटेज निकालूंगा या परसेंटेज जोता भी निकलेगा वो पॉइंट में निकलेगा, याद रखिएगा पॉइंट सिर्फ कैलकुलेशन को टफ कर देता है और अपन को उसको अवॉइड करना है, अपन को टफ कैलकुलेशंस की तरफ नहीं जाना है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना होता है। तो अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान दीजिएगा बात पर। देखिए क्वेश्चन में 12.5% उसने बोला है, आपको 12.5% बोला। याद करिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, एक बार परसेंटेज के प्रीवियस वीडियो में सिखाया है कि 12.5% 1/8 होता है 1/8। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन में 16 से 2/3% दे दिया, तो 16 से 2/3% तो आप कहोगे सर ये तो 1/6 होता है। अब इसका फायदा क्या है, क्या करो, आप जो भी ये वैल्यू मानते हो, अगर 10, 20, 30, 40 है जिसमें आप परसेंटेज की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, तब तो आप 100 मान लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज कुछ इस तरीके की आ जाए, थोड़ी सी टिपिकल आ जाए, तो आप क्या करो, इसके जो ये नीचे जो नंबर दिख रहा है आपको, हमेशा इसका कोई मल्टीपल ही मानो। क्या करो, इसका कोई मल्टीपल मानो। अब आप मुझसे कहोगे सर अगर नीचे 8 दिख रहा है तो क्या मैं 16 मान के कर सकता हूं, या सर 24 मान लेता हूं? मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होगा ना, ये इतनी छोटी छोटी वैल्यूज मानोगे ना तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा वो भी परेशान करेगी। तो हमेशा कोशिश करो कि 100 से ज्यादा ही मानो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे और आसानी से चीजें सॉल्व हो जाए। तो अब देखो मैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूं कि वो आदमी 120 रुपए कमाता है, 120 रुपीज वो अर्न कर रहा है। अब उसने क्या कहा कि वो 12.5% क्या करता है, डेली यूज पे खर्च करता है। और मुझे पता है कि सर आपने बताया है 12.5% तो 1/8 होता है, तो मैं इसका क्या करूंगा, 12.5% निकालूंगा। अब इसका 12.5% 1/8, तो इसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आया 15। बच कितने गए उसके पास, 105 रुपए। ये उसके पास शेष रुपए बचे। कब बचे ये शेष, जब उसने जो अपने डेली यूज का सामान है, रेगुलर यूज का, उस पर खर्च कर दिया, तो 105 बच गए। नेक्स्ट, अब उसके बाद वो घर खर्च पे खर्च कर रहा है, किराए पे खर्च कर रहा है। थिंक किराए पे कितना खर्च कर रहा है, 30%। तो भैया अब बचे हुए का 30%, देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया उसने बचे हुए का 30%, यानी इसका 30%, तो भैया इसका 30% 31.5 होता है। तो अब उसके पास कितना बच गया, 73.5। अब क्वेश्चन की आखिरी लाइन, ये सब करने के बाद उसके पास 2940 रुपए बचते हैं, लेकिन हमारा यहां पे तो कुछ और बच रहा है, हमारे यहां पे 73.5 बच रहे हैं। तो वही चीज है 2940 अपॉन 73.5 और इंटू 120। याद रखिएगा लास्ट में मैं जिससे गुणा कर रहा हूं ना, ये 120, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये माना था। बात ये है कि मैं 120 और 100 से इसलिए गुणा करता हूं क्योंकि मैं ये मान रहा हूं वैल्यू, इसलिए इससे गुणा करना है। अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू मानता, 400 मानता, तो मैं यहां पे 400 से मल्टीप्लाई कर देता। 4000 मानता तो 4000 से गुणा कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कहता कि बताओ उसने घर खर्च पे, मतलब रेगुलर यूज पे जो अपने खर्चा किया है वो कितना है, तो इंटू 15 कर दो। वो कहता है कि किराए पे कितना खर्च किया है, तो इंटू 31.5 कर दो। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, बहुत आसानी से हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए। ये 73.5, ये पॉइंट यहां पे गया, ये इसने यहां पे 1200 बनाया, ये बन गया आपका 40, ये बन जाएगा 40 इंटू 120, तो ये कितना हो जाएगा 48।
आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके, किस तरीके से सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया चीजें। बस इसी तरीके से ही करना है आपको, इसी तरीके से ही करना है, चीजें इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बहुत आसान है चीजें। आप बस बने रहिएगा, देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी एक दिन आता है कभी कभी वाला, जब वो क्वेश्चन में क्या करता है, आपको ना बचा हुआ पैसा नहीं देगा। जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया मेरे पास तो 2940 रुपए बच गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बचे हुए पैसे दे। कभी कभी वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा, वो शुरुआत की इनकम दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि 2940 उसकी शुरुआत की इनकम है, और वो आखिरी में पूछता है कि भैया बताओ मेरे को कि मेरे पास आखिरी में सब खर्च करने के बाद कितना पैसा बच गया, तो 2940 इसकी इनकम दी है उसने, तो इसको 120 रख दो और इंटू क्या कर दो 73.5। चीज समझ में आई आपको? देखिए इस क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें क्या करा, 2940 उसकी इनकम थी शुरुआत में, तो मैंने ये 120 यहां पे रख दिया इसके नीचे और इंटू क्या कर दिया 73। जैसा वो कह रहा है क्वेश्चन में, जो उसका सच है, उसका सच क्या था, उसकी इनकम, तो मैंने इनकम का नीचे मेरा झूठ रखा। वो कह रहा था मेरा बचा हुआ पैसा, मेरा बचा हुआ पैसे का जब वो सच दे रहा था, तो मैंने मेरा उसके नीचे बचा हुआ पैसा रख दिया। उसी तरीके से चीजें सॉल्व हुई। देखिए बहुत आसानी से हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया हमारे लिए किशन ने क्या किया, खर्च किए पैसे कितने, 30% खर्च किए खाने पर, ओके, एंड डोनेट 3% चैरिटी पे दे दिए। बचे हुए कितने बच गए, 2310 बच गए ऑन दीज, दोनों को मिला के। अच्छा, ही स्पेंड 2310 ऑन दीज टू आइटम्स। अच्छा, दोनों को मिला के वो 2310 रुपए खर्च कर देता है। देन टोटल सैलरी ऑफ दैट मंथ इज, उसने कितने रुपए कमाए। चलिए देखिए क्वेश्चन को वापस सही से पढ़ो। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और एक धर्मार्थ ट्रस्ट में 3% दान कर देता है। देखिए इस बार शेष की बात की क्या, आप ध्यान दो क्वेश्चन पे, क्या शेष की बात हुई क्वेश्चन पे? नहीं हुई। तो हम शेष वाले तरीके से नहीं करेंगे, हम ओरिजिनल अमाउंट का ही पैसे निकालेंगे और ओरिजिनल अमाउंट से माइनस कर लेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। Kishan spent 30% of his salary on food and donates 3% in the charitable trust. मान लो 100 रुपए हैं, क्या करता है 30% तो खाने पे खर्च कर दिए। ओके, 30% अगर खाने पे खर्च करता है फूड, ओके, 30% मैंने फूड पे खर्च कर दिया, खाने पे खर्च कर दिया। आगे 3% चैरिटी, 3% चैरिटी। बच कितना गया, देखो 30 और 3 33, बच कितना गया 67, 67 रिमेनिंग, शेष जो भी कहो, जितना भी बचा 67 बच गया। अब आगे की कहानी, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, हमेशा याद रखो क्वेश्चन की वैल्यू पे जाओ। क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसमें इस बार क्वेश्चन में ना उसके शुरुआत का पैसा दिया, ना उसका बचा हुआ पैसा दिया, दोनों में से कुछ नहीं दिया। लेकिन एक बात कह दी कि उसने इन दोनों को मिला के 2310 रुपए खर्च किए हैं। इसने इस क्वेश्चन में ये कहा है। आप क्या करो, उसी तरीके से देखेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस को देख रहे थे। दोनों को मिला के 2310 खर्च किए, तो आप इन दोनों को जोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो भैया ये तो बनते हैं 33। अब वही तरीके से 2310 अपॉन 33 इंटू क्या कर दो, ऊपर की अमाउंट आपको दे रखी है, इंटू क्या करना है आपको 100 करना है। बहुत आसानी से हो गया। 33 और ऊपर 231 है, तो 3 के टेबल 7 बार, तो ये बना 231। तो ये 33 से 7 और ये भैया कितने रुपए कमा रहा है किशन, 7000 रुपए कमा रहा है। कितने कमा रहा है, 7000 रुपए कमा रहा है। आई थिंक चीज समझ में आई होगी आपके किस तरीके से क्वेश्चन हुआ। बहुत आसानी से हो जाएंगे ऐसे ही करके। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए, राधा ने क्या करा, 40% खाने पे खर्च किए, 20% हाउस रेंट पे, सॉरी 10% एंटरटेनमेंट पे, 10% कन्वीनियंस पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी शेष की बात नहीं करेंगे, ये रिमेनिंग की बात नहीं करेंगे। तो रिमेनिंग पे जाओ मत ना, किसने कहा रिमेनिंग पे जाना है। जब उसने क्वेश्चन में बात ही नहीं करी तो टेंशन नहीं लेने का। चलिए सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने देखा है। क्वेश्चन ने क्या कहा, 40% खाने पर, 100 से 40% अगर खाने पे खर्च करिए तो 40, बचे हुए की बात नहीं करी तो बचा हुआ दो मत, 20% हाउस रेंट, 20, 10% एंटरटेनमेंट मनोरंजन, 10 और क्या करा 10% इधर उधर घूमने पे, सुविधा पर खर्च कर दिया उसने 10। तो 40 और 20 कितने हुए 60, 10 70 और एक 80, यानी उसने 80 रुपए खर्च कर दिए, उसके पास अब 20 रुपए बचे हैं।
अब वो कहता है कि भैया वो 1500 रुपए बचाती है। देखिए क्वेश्चन में 1500 बचा रही है, लेकिन आपके तो सिर्फ 20 रुपए बचे हैं। क्वेश्चन में 1500 बचा है, यहां पे कितने बचे? 20। अब आप सॉल्व करो, अब मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन इसी तरीके का ही है, सेम टू सेम। 1500 बचे हैं, आपके 20 बचे हैं। क्या पूछा? शुरुआत के पैसे इंटू 100 कर देना। अगर वो पूछता है कि ये वाला, तो इंटू 40 कर देना, ये वाला तो इंटू 20, ये वाला इंटू 10 कर दो, ये वाला इंटू 10 कर दो। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान थे आज के, लेकिन एक टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप रहती है, एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है, सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर में बहुत बार, और रेलवे में भी इसके क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो प्लीज इस टाइप को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप में मैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाऊंगा, नेक्स्ट मेरे वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। उसमें अपन देखेंगे वोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कि वोटिंग में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में बहुत बार आ रखी है, परसेंटेज की एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीजें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका ही मैं यूज दूंगा उसमें। तो प्लीज 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 इसको अच्छे से सॉल्व करो और अच्छे से देखो। चलिए, और मैं आपसे बात कहूंगा कि हाँ, हमारा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो गया है, तो प्लीज उसको देखिए, शेयर योर डाउट्स, कमेंट जो भी होता है तो प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं। कुछ भी आपको चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि किस तरीके से चीजें चाहिए आपको। कोई मेथड मैथ्स में अलग सा चाहिए तो बताइए, इंग्लिश में कुछ हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। हर एक चीज का, जनरल अवेयरनेस में कुछ है तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ। कमेंट्स आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा आपको क्या चाहिए और हम उस तरीके का डिलीवर कर पाएंगे। इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।